हाँ, तो चलिए अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इरोशन साइकिल। प्रीवियस में आपने देखा वेदरिंग अपक्षय के बारे में, अपक्षय के टाइप्स के बारे में। अब हम इरोशन साइकिल्स यानी कि जिसको मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था अपर्दन चक्र भी कहते हैं, है ना। तो अपर्दन जो चक्र है किस तरह से होता है यह हम देखेंगे। देखिए द चेंजेस, ये वाला द चेंजेस जितने भी चेंजिंग हैं, द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस आल्सो वर्क है ना, सभी अलोंग विथ वेदरिंग, जितने भी है। अब यहाँ पर जितने भी पक्षे के साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ जो होती है, जिन्हें हम एक तरह से अनाच्छितकारी भी कह सकते हैं, मतलब बिना काम की, तो वो जो शक्तियाँ हैं वो धरातल को, अब देखो जिसकी जैसे भूकंप है, भूकंप के बारे में हम सोच नहीं सकते, बाढ़ के बारे में सोच नहीं सकते, है ना, सूखे के बारे में हम सोच नहीं सकते कि ये सब अनाच्छत कार्य है। यानी कि जो बाह्य परिवर्तन ये यदि आती है तो पृथ्वी में परिवर्तन करके ही जाती है, कहने का मतलब ये है। तो यही क्या है, इरोशन साइकिल है, कहने का मतलब है। थोड़ा सा इसे समझ सकते हैं कि दिस फोर्सेज कंटिन्यूसली एट टू मेक द सरफेस फ्लैट एंड दे आल्सो वर्क फॉर वेदर, है ना। तो ये क्या है, ये हमेशा धरातल को समतल करने का निरंतर प्रयास करती रहती है, जो भी बाह्य शक्तियाँ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोरेशन, अब उसमें क्या है, एक तो वेदरिंग है, अपक्षय हुआ। फॉर वेदरिंग के लिए ट्रांसपोरेशन है, परिवहन है, एंड डिपोजिशन है, ठीक है। एक तो ट्रांसपोरेशन, परिवहन, डिपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो डिपोजिशन में क्या करती रहती है, निक्षेपण जिसको हम बोलते हैं, ये निक्षेपण करती रहती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड इरोशन, इरोशन साइकिल, इसी को हम अपर्दन चक्र कहते हैं। रिवर्स, अब इसमें देखिए रिवर्स भाग लेती है ना, जो नदियां हैं, रिवर्स है, ग्लेशियर्स है ना, रिवर्स अभी आपने देखा होगा, है ना, रिवर्स है, ग्लेशियर है, हिमालय जिसको बोलते हैं, वाइंड है, हवा है ना, अंडरग्राउंड वाटर है, एंड सी वेव्स जो लहरें, समुद्री लहरें जिनको हम बोलते हैं, है ना। तो ये सब इसमें भाग लेती है, आर द की एजेंट्स ऑफ लिविंग, है ना। द सरफेस लिविंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। अब इसी को हमने दो भागों में बांटा हुआ है इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं पहली जो प्रक्रिया है जिसको हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो दो भागों में हमने किस तरह से बांटा ये देखना है। देखिए एक तो ये है फ्लो, स्लो वेस्टिंग, स्लो वेस्टिंग को हम कहेंगे निम्नीकरण, क्या कहेंगे, निम्नीकरण, ठीक है। तो ये क्या हो गई, स्लो वेस्टिंग हो गई, है ना। दूसरा जो हमने किया है ये रैपिड वेस्टिंग, रैपिड वेस्टिंग यानी कि एक तरह से उच्चयन भी कहते हैं, है ना उसको, ठीक है, उच्चयन, या फिर उसको हम कह सकते हैं अधिवृद्धिकरण, उच्चयन भी कह सकते हैं या फिर अधिवृद्धिकरण, है ना। तो दो भागों में। अब इस प्रकार की क्रिया को हमने क्या किया, देखिए द रैपिड इरोशन साइकिल शिफ्ट्स द रॉक्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस बाय रबिंग, कटिंग, पिलिंग, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये रबिंग है, कटिंग है, पिलिंग है, तीन प्रकार की, ठीक है। ये रब करना, घिस कर, खुरच कर जिसको बोलते हैं, कट करना, काट कर, पिलिंग, है ना, वो पिलिंग करके उसको मूल स्थान से हटा देना, ये सारी क्रियाएं हैं। सो दैट हाई एलिवेटेड एरियाज ग्रेजुअली क्या होता है,
डिक्रीज करती है इसको, है ना। इस प्रकार की प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, निम्नीकरण की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लो वेस्टिंग और डेंडेशन, ठीक है ना। डेंडेशन, वेस्टिंग, स्लो वेस्टिंग या डेंडेशन, ये दोनों एक ही है, निम्नीकरण में ही आता है। स्लो वेस्टिंग कह लो या डेंडेशन कह लो। तो समझ में आया आपको। एक बार और देख लो कि द रैपिड इरोशन साइकिल्स शिफ्ट्स द रॉक फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल प्लेस। इस इरोशन साइकिल में क्या होता है, चट्टानों को घिसकर या काट कर या उनको अपने मूल स्थान से हटा देना या किसी ऊंचे स्थान से धीरे धीरे नीचे होते हुए जाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेंडेशन या स्लो वेस्टिंग। धीरे धीरे ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो द प्रोसेस आर शिफ्टिंग द ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल डाउनलोड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ऊंचे स्थान से विघटन या अपघटन के जो पदार्थ के जो निचले भाग तक लाने ले जाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन ही होती है ना। तो उसको परिवहन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन और वेदर मटेरियल, है ना, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वेदर मटेरियल इन लो लाइंग रीजन ऑफ होल्स इज कॉल्ड एग्रेडेशन, है ना। तो जो निचले क्षेत्रों में बहुत सारे जो लो लाइट जो क्षेत्र होते हैं, है ना, लो लाइंग रीजन जो निचले क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम ये सब उनमें जमा होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये निचले क्षेत्रों में जमा होते रहेगी तो उसको अपरदित पदार्थ जो है धीरे धीरे उससे गड्ढा भरते जाता है, एग्रेडेशन होता है ना, कहने का मतलब होता है। तो as the weather material fill of the holes its height keeps on growing, this process is called high wasting, है ना, इसको हम हाई वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो निचले क्षेत्र होते हैं या गड्ढे होते हैं या पर्दे, जितने पदार्थ होते हैं इसमें जमा होते रहते हैं, निक्षेपण होते रहता है, और अपरदित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम अधिवृद्धिकरण या उच्चयन या फिर हाई वेस्टिंग कह सकते हैं ना। तो डेंडेशन में जो चट्टानों के जो ऊंचाई होती है वो कम होते जाती है, और उसके विपरीत हाई वेस्टिंग में, है ना, ये जो गड्ढे होते हैं वो भरते जाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा इसे देख लें। द वीडिंग एंड फ्लैटिंग ऑफ द surface is called surface balancing. This includes for both slow and rapid wasting। यानी कि धरातल के जो चौरस भाग होते हैं ये समतल होने को तल संतुलन कहते हैं। धरातल का जो भी भाग है उसका समतल जो सरफेस जो भाग होता है फ्लैट हो, इसे हमने क्या कहा है, तल संतुलन। एंड इसे हम निम्नीकरण या अधिवृद्धि दोनों क्रियाओं से क्रिया इसमें सम्मिलित कर सकते हैं तल संतुलन में, ठीक है। दूसरा हम ये वाला देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सरफेस स्लाइडिंग बाय वेदरिंग, ना, स्लाइडिंग बाय वेदरिंग कॉल्ड स्लो वेस्टिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द होल्स इज कॉल्ड हाई वेस्टिंग। मतलब अपर्दन का जो प्रोसेस होता है जो सरफेस है स्लाइडिंग जिसमें, तो धरातल के घिसने को हमने क्या कहा है, जो चट्टानें घिस जाती है तो उसका हमने कहा है लो वेस्टिंग यानी कि निम्नीकरण, तथा गड्ढे जो होते हैं भरने को उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, अधिवृद्धिकरण यानी कि हाई हाई वेस्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रिया उसमें ऊपर दी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर ऑफ रिवर, ओके। चलिए।